साथियों नमस्कार। साइंस का कुछ और प्रश्न आप लोगों के बीच लाया हूं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एएलपी और एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस सीरीज का 16वां एपिसोड है। इससे पहले आए हुए 15 अन्य वीडियोज को भी आप देखिए। आइए हम लोग शुरू करें इसे। पहला प्रश्न है, जाड़ की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। क्यों पाइप फट जाता है? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। इसका भी सेम कहानी है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है या पानी का आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तब पहले आयतन घटेगा। जब जमेगा पानी तो पहले आयतन घटेगा, लेकिन बाद में आयतन उसका बढ़ता है। सबसे ज्यादा आयतन पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है। अगला प्रश्न, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो यह नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी के सतह के नीचे है। झील का पानी जितना ज्यादा विस्थापित होगा, नाव का भाग जितना पानी के अंदर रहेगा, उतना ही भार के बराबर झील का पानी हटेगा और नाव तैरेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए, कालीन या कंबल, तो उसे कौन सा नियम लागू होता है? यह है पहला नियम, गति का पहला नियम। हम लोग इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम के कारण उसका धूल नीचे की तरफ गिर जाता है। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है। बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कम घर्षण के कारण हम लोग बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। अगला प्रश्न है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। रोड़ी युक्त सड़क का मतलब होता है जो सड़क पक्की है उसमें, क्योंकि पैर तथा बर्फ के बीच घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। कुल मिलाकर बर्फ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल कम होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडरकाल पात बेलन वाला जो पात्र होता है को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़काने के समय लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। फिर से समझिए, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए किसी भी वस्तु को खींचने की जगह लुढ़काना ज्यादा आसान है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।